हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करेंगे सेकंड अटेम्प्ट के बारे में। यार, बहुत सारे लोग कमेंट करके कह रहे थे कि सर को सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी प्लानर बता दो। तो देखो, 45 डेज के लिए मैं प्लानर लेके आया हूँ। तुम्हारे पहले मेंस के रिजल्ट्स नहीं आए हैं, बस इतना ही बचा है। बाकी सब तो हो ही गया। तुम लोगों ने नंबर जोड़ लिए हैं। जो मेंस वालों ने, जो भी एनटीए वालों ने गड़बड़ करनी थी वो सारी कुछ कर ली। तुम लोगों ने चैलेंज कर दिया, नहीं किया, सारा कुछ अब क्लोज हो गया है। उस हड़बड़ी से, उस परेशानी से अब तुम बाहर आ जाओ। वो कल खत्म हो गया। आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग आगे कैसे चले। और फर्स्ट मीन्स कैसा भी गया हो, कैसा भी गया हो, अच्छा गया हो, खराब गया हो, बहुत खराब गया हो, उन तीनों सिचुएशन में हमें उससे बाहर कैसे आना है और सेकंड अटेम्प्ट को कैसे अच्छे से देना है। तो ये वीडियो उन सबके लिए है जिन्होंने मेन सेकंड अटेम्प्ट देना है। जिनके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं उन्हें भी देखना है, जिन्हें खराब आ रहे हैं नंबर जिनके, उन्हें भी देखना है। ये वीडियो ज़्यादा देर की लेंथ होगी नहीं, 10 मिनट में बात ख़त्म करूँगा। ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ मैं, तो पता है इस बारे में। ठीक है, एक बात तो ये कि हम लोग 2024 के जनवरी अटेम्प्ट के PYQs लेके आ रहे हैं। एक बात तुम लोगों के लिए, सारी प्लेलिस्ट को ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। ठीक है, दूसरा अनाउंसमेंट। तीसरा अनाउंसमेंट ये कि अब हम लोग प्लानर के बारे में बात करेंगे और किसे किसे ये प्लान देखना चाहिए। देखो, हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में तुमने फंबल किया हो, तुम्हें बहुत कुछ आता था लेकिन पेपर में सिली मिस्टेक हो गई हो, कुछ गड़बड़ा गया हो मामला। ये होता है, सबके साथ होता है, नेचुरल है। ऐसा तो होता नहीं कि तुम्हें सब्जेक्ट नहीं आता था। देखो, जिसे सब्जेक्ट नहीं आता उसके लिए तो 45 दिन की जो चेकलिस्ट है वो मस्ट है फॉलो करना। उसमें एक बट किंतु परंतु मत करना। लेकिन जिसे सब्जेक्ट आता है, जिसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, जिसने PYQs कर रखे हैं और पेपर में गड़बड़ी हो गई है उससे, उनके साथ मेरी सिंपैथी है। लेकिन भाई, अब तुम एक बार पेपर दे चुके हो, उन्हें जो कमी लगी होगी वो केवल मॉक्स में और पेपर को जल्दी करने के चक्कर में हुई होगी। देखो यार, पेपर है, कोई तुम्हारे सर पे बंदूक नहीं लगी है, इससे बहुत कुछ डिसाइड नहीं होगा। ठीक है ना। IIT जाना बहुत ज़रूरी है लेकिन प्रेशर के साथ जानना नहीं ज़रूरी है। प्रेशर के साथ जा ही नहीं पाओगे, नहीं ज़रूरी क्या, जा ही नहीं पाओगे यार। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, तसल्ली से, और पूरा मेरे साथ रहना। मैं तुम्हारी एक एक समस्या का हल कर दूंगा। इसीलिए वीडियो लेट लाता हूँ कि तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करी जा सके और तुम्हें ज़्यादा समस्याओं का एक जगह पे, सिंगल पॉइंट पे सारे हल मिल जाएं। ठीक है। तो अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, जो भी चैप्टर बचे हैं यार, सबसे पहले क्या करो, एक प्लान बना लो तुम अपना। अपने आप पेपर लो मेंस की, उसकी एनालिसिस करो कि क्या हुआ पेपर में, उस पेपर को दोबारा सॉल्व करो। और ये देखो कि हुआ क्या उस पेपर में। क्या वो पेपर घर पे भी उतना ही गलत हो रहा है जितना वहाँ गलत हुआ था? अगर उतना ही गलत हो रहा है फिर तो गड़बड़ है यार, फिर तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है और बहुत पढ़ना है। दूसरी सिचुएशन ये होगी, कितने लोगों के हाथ पैर ठंडे हो गए होंगे, पेट में गुड़गुड़ हो रही होगी, सर में दर्द हो रहा होगा, वॉमिटिंग लग रही होगी, बहुत कुछ हो रहा होगा, पैर में पसीना निकल रहा होगा, और अजीब तरह सा हो जाता है पेपर में ना। छोटे बच्चे यार, तुम लोग पहली बार पेपर देने गए, ये सबके साथ होता है, नेचुरल है ये, मेरे साथ भी होता था। तो तुम्हें करना क्या है कि उस पेपर की एनालिसिस करनी है और एनालिसिस करके ये डिसाइड करना है कि क्या हम जितने नंबर आ रहे हैं उतने ही लायक थे या हम इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते थे। अच्छा, कर सकते थे तो क्यों नहीं कर पाए, इसके बारे में बात करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताओ कि क्यों नहीं कर पाए। ठीक, मैं तो बताऊंगा कैसे करना है, ये तो मैं बता रहा हूँ। क्यों नहीं कर पाए, क्या दिक्कत आई वो। इसमें प्राइमरी दिक्कत जो होती है कि हम लोग आखिरी तक बहुत थ्योरी 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 करते रहे और हमने PYQs नहीं लगाए, क्वेश्चंस नहीं लगाए, NCERT को टाइम नहीं दिया, बस थ्योरी थ्योरी, यहाँ से पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो, यही करते रहे हम लोग। ये अब नहीं करना है यार। PYQs सारे लगाने हैं, पिछले 3 साल के 21, 22, 23 के तो कम से कम सारे चैप्टर्स के लगा लेने हैं। 24 के PYQs केमिस्ट्री के मैं लेके आ जाऊँगा। ठीक है, सारे PYQs 24 के भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। और हम लोगों को जो बात करनी है, मेन बात, कि हमें सवाल ज़्यादा लगाने हैं। सवाल ज़्यादा लगाने हैं तो PYQs करने हैं और हमें टेस्ट अच्छे से देने हैं। चाहे वो केवल केमिस्ट्री का देना हो, तीनों का देना हो, पूरा मॉक देना हो, पार्शियल मॉक देना हो, अलग अलग तरह से दे लो। रिलेवेंसी बहुत ज़रूरी है टेस्ट सीरीज़ की, बहुत सरल नहीं देना है, बहुत मुश्किल टेस्ट नहीं देना है। सिंपल बात समझ रहे हो मेरी? ठीक है ना। बहुत मैं मतलब तुम्हारे साथ लगा हुआ हूँ, मेरा हो जाता है गड़बड़ थोड़ा, खांसी वासी तो यार आना ही नॉर्मल सी बात है। तो लगातार लगे रहना है बस भाई, है ना। बहुत सारे टेस्ट देने की ज़रूरत है और बहुत सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। ये चेकलिस्ट किन किन लोगों के काम आएगी? ये हर उस बंदे के काम आएगी जिसे
इम्प्रूवमेंट चाहिए पेपर में, जो ये सोचता है कि स्टिल आई कैन डू इट। भाई तुम्हारे नंबर अभी 80 ना आए हो। मैंने मतलब मेरा पढ़ाया हुआ लड़का है, मैंने उसका लाइव एग्जाम्पल देखा है, लास्ट ईयर का ही बच्चा है, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल ऑफलाइन की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, कि एक लड़के के फर्स्ट अटेम्प्ट में 72 परसेंटाइल आई थी, टू बी प्रिसाइज। उसे बात हिट करी, उसने बात मानना शुरू की। पहले तो लोग बात मानते नहीं, रंगबाजी में होते ना अपने, कि हम नहीं मानेंगे, अरे सर आप तो ऐसे ही इम्प्रैक्टिकल से प्लान बता देते हो जो हो नहीं पा रहे हैं, हम तो समझते नहीं हो, ये है वो है, अपने मन की करते हैं। फिर धीरे धीरे समझ में आता कि नहीं अब तो फेल हो गया यार, अब तो बात माननी पड़ेगी, और कोई रास्ता कहाँ छोड़ा तुमने अपने लिए। तो उस लड़के ने 72 परसेंटाइल से लेके 98.9 तक का सफ़र तय किया। इतना लंबा 98 पर, मैं नहीं कह रहा कि उसके 100 आ गए, 98.9 तक आ गया परसेंटाइल। और ऐसे एक नहीं, मैं 2 लोगों को जानता हूँ जिसके मेंस में दिक्कत थी, उसने बहुत इंप्रूव किया, बहुत इंप्रूव किया, और बिट सेट में 340 प्लस नंबर लेके आया। समझ गए? तो मैं पर्सनली जानता हूँ, अगर वो लोग ये वीडियो सुन रहे होंगे तो वो अपना नाम भी लिख दे भाई, ठीक है। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता कि तुम पहले पढ़ते नहीं थे, बाद में तुमने पढ़ लिया, लेकिन हाँ ये है ऐसा। और ऐसा हर कोई कर सकता है, बस तुम्हें ये मानना है कि एक आदमी पे किसी को पकड़ तो लो यार, कि इस आदमी की बात मानेंगे, उस पर फेथ रखेंगे। अगर ऐसा कर पाओगे तो बिल्कुल सेलेक्ट होगे। अपना दिमाग कम लगाओ, जो कह रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुनो, उसी प्रायोरिटी ऑर्डर में करना है, उसी ब्लॉक्स को फॉलो करना है, उसी तरीके से पढ़ना है, और जितना मैं कह रहा हूँ उतना कर लोगे तो बिल्कुल सेलेक्ट हो गया। तो हम तुम्हारे लिए क्या क्या करने का तरीका हम कर रहे हैं, कि किसी भी चैप्टर को कंप्लीट कब माना जाए, कि जब हम चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानते हो, उसके सारे सब टॉपिक्स को जानते हो, तो हम मान लेंगे कि हम उस चैप्टर को कंप्लीट मानेंगे। दूसरा, कब मानेंगे कंप्लीट, जब वो चैप्टर के सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए, हमने माइक्रो नोट्स भी बना लिए हों, ठीक, फॉर्मूला बना लियो, फॉर्मूला रजिस्टर बना लियो, अपना माइक्रो नोट्स होंगी, एक पेज में एक फिजिकल का चैप्टर हो जाए। एनसीईआरटी ढंग से पढ़ ली हो ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए, और पीवाईक्यू सॉल्व कर ली हो, इतना कर लेंगे तो हम मान लेंगे चैप्टर कंप्लीट हो गया। और जब तक ये नहीं किया तब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, ये मान के चलना, ठीक है ना। यार थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा टाइम, इसे थोड़ा डाइजेस्ट कर लेना, ठीक। तो जीओसी के क्वेश्चन जैसे इस बार बहुत आए, बहुत सारे आए ना, कंपैरिजन वाले, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। भाई उन्हें ढंग से कर लो ना थोड़ा, क्या किसने मना किया है। पीवाईक्यू सारे लगाओ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं लगाओ पीवाईक्यू, सवाल लगाओ, मैं शुरू से कह रहा हूँ ना कि सवाल लगाने पे जोर दो, ठीक है। और तब अगर तुमने ये 4 पॉइंटर कर लिए ढंग से, तो माना जाएगा कि तुम्हारा चैप्टर कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया। उससे पहले या उसके बाद ये बात नहीं मानी जाएगी, मेरी निगाह में तो बिल्कुल नहीं मानी जाएगी, ठीक। तो कंप्लीट करने का तरीका यही माना जाएगा, ठीक। अब ये चेकलिस्ट है, ठीक है, वाइट है, शायद मैं कम दिख रहा हूँ इसमें, लेकिन ये चेकलिस्ट है। इसे करना क्या है तुम्हें, कि तुम जब केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरी कर लो तो केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरी पे टिक कर दो, तुमने जो पीवाईक्यूज लगा रखे उन पे टिक करते जाओ। और इस चैप्टर को करने के लिए तुम्हारे पास दिन है 3, इसी ऑर्डर में करना है, और जैसे ये वीडियो मिलेगा उसी दिन से तुम्हारा मीटर शुरू हो जाना चाहिए। ये पूरा जो प्लानर है वो 45 डेज के लिए ही है, मैंने 45 डेज में ही इसे डिवाइड किया है पूरा। और हर चैप्टर के आगे नंबर ऑफ डेज भी लिखे हैं, जिससे तुम्हारी टाइमलाइन चलती रहे और तुम्हें परेशानी ना आए। 3 दिन दिए हैं, 1 दिन थ्योरी करो और 2 दिन बढ़िया से प्रैक्टिस करो सवालों की, ठीक है। कोऑर्डिनेशन में भी 1 दिन 2 दिन थ्योरी में लगाओ और 1 दिन सवाल लगा लो, मतलब 3 साल के पीवाईक्यू करने में 100 क्वेश्चन भी नहीं होंगे यार, हार्डली। तो 100 क्वेश्चन लगाने का मतलब है केमिस्ट्री के 100 मिनट, 200 मिनट है हार्डली, 200 मिनट मतलब 3 घंटे। तो 2 दिन थ्योरी पढ़ो, 1 दिन सवाल लगा लो। जो बड़े चैप्टर है उनके लिए ज़्यादा टाइम दिया गया है, जो छोटे चैप्टर है उनके लिए कम दिया गया है। अगर तुम इसमें सी तक पहुँच गए, इस चेकलिस्ट में सी तक पहुँच गए, आयनिक इक्विलिब्रियम को अगर मान लो एक बार के लिए छोड़ भी दे, और तुमने ये वाले, क्योंकि इनसे क्वेश्चन कम आ रहे हैं, ब्लॉक केमिस्ट्री के क्वेश्चन उतने कठिन नहीं आ रहे। इसमें एक चीज़ यार मैं लिखना भूल गया, इसे यहाँ पे तुम एक, यहाँ पे एक चीज़ लिख लो, सॉल्ट एनालिसिस, और लिख लो यहाँ पे मेरी तरफ से। सॉल्ट एनालिसिस के पीवाईक्यूज नहीं मिलेंगे, लेकिन थ्योरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी के साथ ही कर लेना उसकी, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी के साथ कर लेना, या पीरियोडिक प्रॉपर्टी के साथ या डी एंड एफ के साथ कर लेना, वो दोनों को मिला के इसमें निपटाना है। सॉल्ट एनालिसिस भी कर लेना, ठीक है। सॉल्ट एनालिसिस जरूरी है, जरूरी है, जरूरी, इसीलिए मैं मतलब लिख दिया, छूट गया था गलती से, मेरी गलती है, लेकिन इसे करना जरूरी है, ठीक। तो ये चेकलिस्ट है, इसे मेरे को अपडेट करते रहना। मेरे से कांटेक्ट करने का तरीका टेलीग्राम है,
उससे भी अच्छा तरीका है ऐप पे आओ। रिस्पॉन्स मैं कोशिश करता हूँ सबका कर दूँ, बिल्कुल कर ही रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, जो लोग जानते हैं मैं उनसे बात कर ही रहा हूँ। तो तुम अपनी अपडेट भी दे सकते हो कि सर शुरू के, जैसे अगर ये काउंट कर लें कि 3 3 6 4 10 2 12 और एक 13 दिन हो गए, तो 10 तारीख से लेकर 23 तारीख को जब हम लोग मिले तो हम ये कहें कि 13 दिन में सर ब्लॉक एक हमने कंप्लीट कर लिया। तो 23 फरवरी तक ब्लॉक ए कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही अगले 10 दिन में 3 मार्च तक ब्लॉक बी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले 10 में मतलब 15 मार्च तक, तो 25 मार्च तक हम लोग ये सब कुछ कंप्लीट कर चुके होंगे। हम लोग 25 मार्च तक सब कुछ कंप्लीट कर चुके होंगे। तुम्हारे लिए हमने एक काम और किया है कि अगर कोई कंसेप्चुअल डाउट है, किसी में कुछ परेशानी आ रही है, तो इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट बिल्कुल चैप्टर वाइज सेग्रीगेट कर दी है, जिससे तुम एफिशिएंटली और कम टाइम में रिवाइज कर सको। मेरा हमेशा से मुद्दा यही रहा कि समय कम से कम लगना चाहिए इंसान को पढ़ने में, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट कैसे लाएं। ठीक है, तो ये करना ज़रूरी है, इन्हें देख लेना। उसके बाद ये एडवांस के बारे में तो बात करेंगे ही, थोड़ी सी उसके बारे में बता देंगे, क्योंकि लोग सोच रहे होंगे सर मेरे 255 नंबर आए हैं। और डेक्स्टर से जो लोगों से मेरी बात हो रही है ना, जिन्होंने टेस्ट सीरीज करी थी, उनमें कुछ लोगों के 255 नंबर हैं, और हम लोगों के साथ पढ़ के, हमारे साथ तुम्हारे साथ पढ़ के 255 265 नंबर तक हैं इनफैक्ट। ठीक है, तो इसके बाद करना क्या है, इसके बाद हम लोगों को टेस्ट देने हैं। टेस्ट कितने देने हैं? भर भर के देने हैं। 25 तारीख से लेके जब तक तुम्हारा मेंस ना हो जाए, 10 दिन है, 10 टेस्ट कम से कम, या उससे ज़्यादा दे सकते हो एक दिन में 2 टेस्ट, तो दैट विल बी मोर देन सफिशियंट। ठीक, तुम्हें करना क्या है कि टाइम को कम कर लेना है। घर पे पेपर को 2.5 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। गन पॉइंट पे पेपर करने की कोशिश करनी है। गन पॉइंट का मतलब कि हम सही करेंगे, निगेटिव नहीं करने हैं। घर पे कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है। हर सवाल का डिस्क्रीट आंसर निकालना है। एल की वैल्यू 0.3010 ही लेनी है। 0.300 ले ली तो इस बार आंसर गलत हो गया, 399 आंसर आना था, 400 आ गया लोगों का आंसर। तो ये छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन 4 नंबर तो चलेगा ना पूरा सवाल सही लगा के। और वो मानेंगे भी नहीं हमारी बात, तो जब तक वो देना वैल्यू तब तक नहीं माननी अपने आप से कुछ भी, जो एक्चुअल वैल्यू हो वही पुट करनी। तो कैलकुलेशन बढ़िया करनी है, स्पीड मेंटेन रखनी है, रिवाइज करते रहना है, तो तुम्हारे मेंस 2 में नंबर आएंगे। और हम लोग, मैं हूँ ना साथ में, डेली हम लोग मिलते रहेंगे ना, बात करेंगे, बीच बीच में और भी बात करेंगे। और ऐप पे आ जाओगे तो पर्सनली तुम हमसे बात करना, क्या दिक्कत है यार, ऐप पे आओ, है ना। क्योंकि यूट्यूब पे यार कमेंट करने से ना बहुत मुश्किल हो जाता है, कि कमेंट बहुत सारे होते हैं फिर नीचे ऊपर हो जाता है। ऐप में वो ब्लिंक करता रहेगा, जब तक मैं उसे ओके नहीं करूँगा वो मेरे पास ब्लिंक करता रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पे आ जाओ। अब जिन लोगों के नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, जिन्होंने एडवांस कोर्स ले लिया है, उन्होंने तो अच्छा किया, और उन्हें पता भी चल रहा होगा कि आज पहले ही शीट अपलोड हो गई है, तो उन्हें पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे हैं। जिन्होंने नहीं लिया एडवांस कोर्स, अगर वो चाहें तो बिल्कुल एडवांस कोर्स ले सकते हैं, जिसमें हम लोग एडवांस ट्यूटोरियल शीट के वीडियो सॉल्यूशंस और शीट जो पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोडेबल होगी तुम्हें मिलेगी। और उसके बाद हर चैप्टर का लाइव डिस्कशन सेशन भी होगा मेरे साथ, 1-on-1 हम लोग बात करेंगे। हर बच्चे से उसके सवाल पूछे जाएंगे। एक गूगल फॉर्म भी फ्लोट होगा जिसमें तो अपनी समस्या लिख सकते हो। ठीक है, और 3 सीबीटी फुल टेस्ट बोथ शिफ्ट, मतलब 6 पेपर टोटल कर रहे हैं। इतने तो मिनिमम पेपर है, इससे ज़्यादा ही आएंगे, कम नहीं आएंगे सीबीटी मोड में। इतना हम लोग एडवांस के लिए कर रहे हैं। तो जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि नहीं सर मेंस के साथ पैरेलल एडवांस की भी तैयारी करनी है, उन्हें आना चाहिए। और मेंस के साथ पैरेलल एडवांस की तैयारी करी जा सकती है। पूरा मैंने समझाया है। इसका जो कोर्स का जब खोलोगे ना, तो उसमें ओरिएंटेशन सेशन देख लेना यार, बस उसमें पूरी बात की है, पूरी बात समझ में आ जाएगी। अगर हम लोग साथ रहे और साथ साथ मेरी बात मानी गई, तो हम लोग सीट वहीं लेंगे जहां हम चाहते हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेंस में कितने नंबर इस बार आए हैं, इसे भूल जाओ। कोई निगेटिविटी लाने की ज़रूरत नहीं है। अगले अटेम्प्ट में फोड़ के रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए यार, है ना। इस एटीट्यूड के साथ बैठोगे और मेहनत करोगे। मेहनत मेरे को चाहिए भाई, 12-13 घंटे की मेहनत चाहिए। अब अगर इतनी कर पाओगे तो तुम्हारा सिलेक्शन वहीं होगा जहाँ तुम चाहते हो, उससे कम में कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, उसके लिए सॉरी, है ना यार, हो जाता है कभी कभी, बस इमोशंस में थोड़ा ज़्यादा बोल गया। लेकिन चलो मिलते हैं हम लोग अगली बार के लिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। और अपना बहुत ध्यान रखना है, और कनेक्ट करने के लिए हमें ऐप पे मिलो। ठीक है, चलो मिलते हैं, ओके बाय बाय।